बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों का और मित्रों का। राजस्थान का मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं। राजस्थान से जल्द लौटेगा मॉनसून। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पर मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती हुई नज़र आ रही है। तो हम जानेंगे कि कब तक मॉनसून वापसी कर सकता है। आपको बता दूं कि हर साल की तरह इस बार भी राजस्थान के कई इलाकों में मॉनसून काफ़ी मेहरबान रहा है, काफ़ी बेहतर रहा है और मॉनसून की काफ़ी बेहतर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मॉनसून की वापसी से पहले राजस्थान के कई इलाकों पर फिर से बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं और इस समय यानी कि आज 25 सितंबर है और 25 सितंबर को भी राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश हो रही है। राजस्थान पर वापसी की जो परिस्थितियां हैं वो कब तक बन रही है, आपको ये पहले जानकारी दे देता हूँ। मॉनसून वापसी कब कर सकता है और मॉनसून वापसी के बीच में क्या बारिश होगी राजस्थान के भागों पर, इसकी भी बात करेंगे। राजस्थान के पूर्वी भागों पर इस बार बारिश में थोड़ी कमी है, हालांकि बारिश का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर आमतौर पर हम देखते हैं कि बारिश बहुत कम होती है। लेकिन इस बार पश्चिमी राजस्थान पर काफ़ी बेहतर वर्षा हुई है। एक्चुअल में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे लगभग 23-24% अधिक वर्षा राजस्थान के पश्चिमी भागों पर रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दूं कि राजस्थान पर जिस तरह से मानसून की आगमन से पहले चक्रवाती तूफान बिपरजॉय बना था और उसने राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया और कई इलाकों में काफ़ी व्यापक वर्षा दी। उसके बाद मानसून का आगमन शुरू हुआ है और मानसून के लगातार जो सिस्टम बने हैं वो सिस्टम राजस्थान पर गए हैं और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश थी। अब मानसून की वापसी का समय आ चुका है। आमतौर पर मानसून कब वापसी करता है इसकी बात करते हैं तो आमतौर पर 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी पूर्ण रूप से हो जाती है। बाकी पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर भी मानसून वापसी कर लेता है। राजस्थान के भागों की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान के भागों से मानसून की वापसी जल्द होने की संभावना बन रही है, क्योंकि अब राजस्थान के भागों से बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम होने वाली है। आपको बता दूं कि एक बड़े इलाके पर जब बारिश लगभग 5 से 6 दिनों तक नहीं होती है और तापमान में लगातार वृद्धि होती है और नमी की मात्रा कम होती है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि बारिश की जो इंटेंसिटी है वो भी कम होती है, तो ऐसे में मानसून की वापसी के लिए जो संभावना है, मानसून की वापसी की परिस्थितियाँ हैं वो डिक्लेयर कर दी जाती है और मानसून अपनी वापसी की राह पर निकलता है। है कि एक्चुअल में मानसून की वापसी कब होती है। लगभग 17 सितंबर से मानसून की वापसी पश्चिमी राजस्थान के भागों से हो जाती है। जैसलमेर से लेकर बीकानेर के क्षेत्र शामिल होते हैं और यहाँ से मानसून पीछे लौटना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ उसके बाद मानसून की वापसी लगभग राजस्थान के पूर्वी भागों तक आ जाती है 25 से 20 सितंबर के बीच में। 25 सितंबर तक मानसून पूरी तरह से अगर हम देखें तो पश्चिमी राजस्थान को पार करता हुआ पूर्वी राजस्थान के भागों पर पहुंचता है और उस दौरान यानी कि 30 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान के भी कई भागों को मानसून कवर कर लेता है, यानी कि पीछे लौटना शुरू हो जाता है मानसून। और उसके बाद तो मानसून की वापसी लगभग लगभग हम देख पाते हैं कि किस तरह से 30 सितंबर तक पूर्ण हो जाती है। लेकिन इस बार लगभग आज 25 सितंबर है और आज भी मानसून वापसी की राह पर नहीं निकला है। तो अब मानसून की वापसी कब तक होगी इसके ऊपर बात करते हैं। इस बार मानसून की वापसी के लिए 29 सितंबर का समय दिया गया है। 29 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी कर सकता है। इसके अलावा उत्तर भारत के भी कई राज्यों से मानसून वापसी की राह पर निकल सकता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस दौरान बारिश कहाँ पर होगी, कहाँ पर रहेगा पूरी तरह शुष्क मौसम। मैं बात कर रहा था मानसून की वापसी की और मानसून की वापसी 29 सितंबर की आप तस्वीर देख सकते हैं शुरू होती हुई नज़र आ रही है पश्चिमी राजस्थान से। आप देखिए कि राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है और ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार अपनी ओर से गर्म हवाओं को खींचेगा। बलूचिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाएँ इस तरह से एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन में मिलेगी तो भारत का एक बड़ा हिस्सा शुष्क होने लगेगा और तापमान में वृद्धि होने लगेगी, नमी की मात्रा कम होगी। साथ ही साथ बारिश में लगातार कमी के चलते उस समय वहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और लगातार बढ़ते तापमान के बीच में वहाँ पर मानसून की वापसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 29 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी की राह पर निकल सकता है और दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई संभावित हो सकती है 29 सितंबर तक। आगे भी आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ क्या रहेगी संभावना। 30 सितंबर को आप देखिए कि पश्चिमी राजस्थान के भागों से मानसून की वापसी की संभावना है और गुजरात के भी कुछ भागों से मानसून वापसी की राह पर निकल सकता है। पश्चिमी राजस्थान के भाग, पश्चिमी गुजरात के भाग, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी कर सकता है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। हालांकि उत्तर भारत पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुँच रहा है तो ये मानसून की वापसी होने के लिए अभी परिस्थितियों को रोकेगा और मानसून की वापसी में विलंब करेगा। इसके अलावा आगे अगर 1 अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में भी आप देखिए मानसून धीरे धीरे और आगे बढ़ता हुआ वापसी की राह पर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि मानसून की वापसी के
बीच में कहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। आपको बता दूं कि पूर्वी राजस्थान के भागों पर मानसून की वापसी में विलंब होने की संभावना क्योंकि रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बारिश का काफ़ी बेहतर प्रदर्शन नज़र आ रहा है। आपको बता दूं कि कोटा संभाग के जिलों से लेकर भीलवाड़ा और अजमेर, साथ ही साथ इधर जयपुर और अभी फ़िलहाल सीकर, बीकानेर और चूरू तक बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना नज़र आ रही है 25 सितंबर को। इसके बाद आगे की स्थिति में दिखाने की कोशिश करूँ तो लगभग आप देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ 27 सितंबर तक कुछ हो सकती है पूर्वी राजस्थान के भागों पर, जिसमें उदयपुर और भीलवाड़ा सहित कुछ आसपास के क्षेत्र, पाली और आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। बाकी पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ हो जाएगा। आप देखिए किस तरह से बारिश की फिलहाल कोई संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है। जैसलमेर से लेकर बीकानेर और आसपास के भागों तक फिलहाल मौसम साफ रहेगा। इसके बाद आगे की स्थिति की बात करें तो लगभग आप देखिए कि मौसम लगभग साफ हो जाएगा। हालांकि हल्की बूंदाबांदी, हल्के बादल जोधपुर और जयपुर पर रहेंगे और राजस्थान से मानसून की वापसी की हवाएं आप देखिए किस तरह से शुरू होती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ से मानसून की हवाएं तो दूसरी तरफ से शुष्क हवाएं भिड़ती हुई नज़र आ रही है आपस में, तो मानसून की वापसी डिक्लेयर कर दी जाएगी। साथ साथ आप देखिए कि एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है राजस्थान के ऊपर। तो अब ये एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन उम्मीदें और संभावना है कि मानसून को वापसी की राह पर निकाल देगा 29 सितंबर तक। और लगातार इस तरह की हवाएं जब आएगी, शुष्क हवाएं, तो वो एक बड़े इलाके को, मौसम को शुष्क करेगी और बारिश में कमी की संभावना नज़र आ रही है। और आप देखिए फिर से बारिश की कोई गतिविधियाँ लगभग 1-2 अक्टूबर तक होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में मानसून पूर्ण रूप से वापसी कर सकता है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं राजस्थान के भागों से। और राजस्थान में बारिश की संभावनाएं लगभग 25 और 26 और 27 सितंबर को रहेगी। उसके बाद राजस्थान पर मौसम लगभग साफ रहेगा और मानसून वापसी की राह पर निकल सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। कल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार बने रहे वेदर अलर्ट चैनल के साथ। धन्यवाद।